डायबिटीज। और जैसे हम सब जानते हैं कि डायबिटीज आजकल काफी हद तक हमारे सारे सिस्टम को जो है वो इफेक्ट कर रहा है। जैसे हम सब जानते हैं कि डायबिटीज इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो मैक्सिमम लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। और शुगर के कारण डायबिटीज और शुगर जो है ये हमारे सारे इंटरनल सिस्टम को कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि डायबिटीज इटसेल्फ में प्रॉब्लम ये है कि डायबिटीज अपने आप में जो प्रॉब्लम है उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, मतलब उसके जो साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे आ रहे हैं वो हमारे सिस्टम को बहुत ज्यादा खराब करते हैं, जिसके कारण मेजरली हमारा कंसर्न होता है कि शुगर जो है वो हमें इम्पैक्ट ना करे। शुगर या मधुमेह जिसको हम डायबिटीज भी कहते हैं, बेसिकली अगर बहुत लंबे अरसे तक आपके खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं या हम अपना खाना खाने के बाद का जो टाइम पीरियड रहता है, जब खाना पेट के अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, तो वो ग्लूकोज में बनता है। आप जो चीज़ भी खाते हैं वो मैक्सिमम ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी उसको एनर्जी की तरह इस्तेमाल करती है। बट एनर्जी की तरह इस्तेमाल करने के लिए उस जो हमारा बेसिकली जो शुगर है उसको सही जगह पे पहुंचना ज़रूरी होता है। बट नॉर्मली क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट में वो शुगर जो है वो खून में ही घूमती रहती है, क्योंकि जो इंसुलिन ने उसको पकड़ के, हम कह सकते हैं, या उसके साथ अटैच होके जो उसको सेल के अंदर भेजना है, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं पर डिले हो जाता है। जिसके कारण जो है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वाला जो शुगर है वो बहुत सारे लोगों का जो है वो बहुत हायर साइड पे रहना शुरू हो जाता है। और अगर टारगेट सेल के अंदर, मतलब जो सेल हैं हमारे छोटे छोटे सेल हैं, अगर वहां तक शुगर नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा कि शुगर के पेशेंट को हर वक्त थकावट, लथार्जी, गिरा गिरा महसूस होगा, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर अंदर से महसूस होगा, ऐसे लगेगा बहुत एक्सट्रीम में कमज़ोरी हो रही है। बट अदरवाइज चाहे देखने में बंदा जितना मर्जी हट्टा कट्टा हो, या फिर सडनली वज़न कम होना शुरू हो गया तो ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जो है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो शक्कर है या ग्लूकोज है जो हमारी बॉडी में जाके खाने से बदल रहा है वो सही से सेल के अंदर पहुंच नहीं पा रहा है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम जिसके ऊपर जो है वो डायबिटीज जो है वो इम्पैक्ट करती है। डायबिटीज 3 तरीके का होता है। वैसे तो बहुत सारी वैरायटी हैं, आप लोग मतलब नॉर्मली नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं या आगे जैसे मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो मैं उनको भी बताती हूँ कि हाँ, डायबिटीज जो है वो किस तरीके से आपको इम्पैक्ट कर सकती है और उसकी कितनी सारी वेराइटी जो है वो प्रेजेंट है, राइट। सो टाइप 1 डायबिटिक जो रहते हैं वो लोग हैं कि जिनके शरीर में बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंसुलिन बनाने वाले सेल बिल्कुल खत्म हो गए हैं, ठीक है। उन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है इंसुलिन। कि बाहर से उन मरीजों को इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि जब शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा, क्योंकि जो सेल हैं जिन्होंने इंसुलिन बनाना है वो ही डैमेज हो गए हैं, खराब हो गए हैं, राइट। मान लीजिए जैसे किसी का फिंगर कट जाए तो वो परमानेंटली वो फिंगर निकल गया, खत्म हो गया, अब वो वापस से तो लगा के हम उसको नहीं चला सकते। तो क्या करना पड़ता है, या तो जैसे कई लोगों के पैरों में प्रॉब्लम होती है तो उनको आर्टिफिशियल लिम्ब लगा दिया जाता है। तो उसी तरीके से डायबिटिक पेशेंट का वो एरिया खराब हो गया, बिल्कुल डैमेज हो गया, जिसके कारण उनको जिंदगी भर इंसुलिन बाहर से ही लेना पड़ता है ताकि उनमें के खून में जो है वो शक्कर का अमाउंट ना बढ़ जाए। सेकंड जो होती है टाइप 2 डायबिटिक होती है, जहां पर जेन्युइनली हम काम कर सकते हैं, जो कि आजकल मैक्सिमम लोगों को हो रही है, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन जो है वो कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब है। वो जो टाइप है दैट इज नोन एज टाइप 2 डायबिटीज। और ये जो डायबिटीज है इसके लिए हम डाइबोफिट रेंज जो हमारे पास प्रेजेंट है
उसको हम यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है, बट अगर टाइप 1 है तो वहाँ पर हमें इंसुलिन ही लेना पड़ेगा और उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए ऐसे केसेस में हम छेड़खानी नहीं करते और ना ही हम मेडिकली एडवाइस करते हैं कि आप उस चीज़ को जो है वो आगे परस्यू करें। देन आ जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मीन्स कि मान लीजिए कोई एक फीमेल है जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, जिनके माँ बाप को शुगर की दिक्कत है, ठीक है। सो उस लेडी ने जब प्रेगनेंसी किया, जब उसका बेबी मतलब प्रेग्नेंट हुई वो लेडी, उस टाइम पीरियड में क्योंकि बॉडी के ऊपर एक बच्चे का एक्स्ट्रा जब मतलब हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो उसके शरीर ने उसको स्टैंड अप नहीं कर पाए, जिसके कारण जो है वो पेशेंट को प्रॉब्लम आ गया और डायबिटीज़ जो है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। शुगर जो है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में माँ को हो गई, ठीक है। अब उस कंडीशन में माँ को अपनी डाइट, और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ पेशेंट्स कि जिनको हमें इस लेवल पे मैनेज किया है, जिनकी डिलीवरीज तक फिर पूरी मॉनिटरिंग के साथ कराई गई, और ऐसे फेज में मेडिसिन्स नहीं दी जाती, यहाँ पर भी डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट को इंसुलिन पे डालते हैं, क्योंकि इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है पेशेंट को। तो प्रेगनेंसी हो गई या टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई, उसमें हम किसी भी तरीके का कुछ भी और एडवाइस नहीं कर सकते, सिर्फ डाइट मैनेजमेंट होती है और साथ में इंसुलिन होता है। बट टाइप 2 जो है, जो मेजर कंसर्न है हमारा, उसको हम डेफिनेटली डायबोफिट के साथ सेट भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। सो देन टाइप 1 में जो है वो जैसे मैंने अभी बता दिया, और ये नॉर्मली बचपन से ही हो जाती है। मतलब आपको अक्सर बच्चे देखेंगे 8-10 साल का बच्चा है और शुगर हो गई है, और इसको भी आप डिले कर सकते हैं। मेरे पास अभी एक पेशेंट चल रहा था जिसका हमने ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम डिले कराया शुगर, ताकि वो इंसुलिन पे ना जाए, है ना। क्योंकि जब बहुत इनिशियल फेज में वो पेशेंट हमारे पास आए तो हमने उन्हें देखा कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग का दिक्कत है और स्टार्टिंग में अभी इसको अगर सही से सेट कर दिया जाए तो इसको डिले कराया जा सकता है। वो कैसे आप कर सकते हैं? आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे अगर मान लीजिए माँ बाप में से किसी को भी शुगर है, राइट, और बच्चा छोटा है उनके घर में, तो कोशिश करें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें, शक्कर युक्त चीज़ें, है ना, आजकल जैसे हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं या फ्रूटी पी ली, मतलब किसी भी टाइप के ऐसे जूसेस, मैं स्पेसिफिकली एक उसका नाम नहीं ले रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जिनमें शुगर का कंटेंट बहुत हाई है, वो बच्चों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कीजिए। बच्चे जैसे पैकेट वाले फूड, कुरकुरे, चिप्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं पर जो है वो इम्पैक्ट करती हैं, जिसके कारण बच्चों में शुगर जल्दी भी हो रहा है। समटाइम क्या है, टाइप 2 डायबिटिक है। आप देखिए, मैं अभी कल परसों ही मैं मार्केट की तरफ निकली तो मैंने देखा कि बच्चे का पेट एकदम इतना बड़ा हो रखा है, और मैं वहीं से सोच रही थी कि अगर अब भी अगर पेरेंट्स ने नहीं ध्यान दिया, अगर माँ बाप ने अब भी इस बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, तो इस बच्चे को बहुत जल्द शुगर या कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो मेडिकली हो सकती है। सो प्योरली ये हमारे हाथ में है कि हम बच्चों को कैसे सेव कर सकते हैं। हम उनकी डाइट का ध्यान दें, उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियां, उन्हें सलाद ज़्यादा खिलाएं, कि हम उन्हें जो अपनी कन्वीनियंस के लिए, आजकल लोग क्या करते हैं, मम्मियाँ मेहनत नहीं करती हैं बच्चों के साथ, पैकेट फूड दिलाया और चलो काम खत्म, ठीक है। सो ऐसा मत कीजिए, घर का खाना बच्चों को दीजिए। शक्कर, चीनी, गुड़, शहद, ये सब चीज़ें शक्कर ही हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जी आप, प्योरली गलत है। शक्कर, हनी, चीनी, ये सब एक बराबर हैं, कुछ फर्क नहीं है, सब शरीर में जाके शुगर को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। सो डेफिनेटली टाइप 2 में जहाँ पर कि सेल के अंदर नहीं लेके जा पा रहा, कारण रेजिस्टेंस हो गई है।
कि बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड देना बंद कर गई। क्यों बंद कर गई? क्योंकि इतना हमने मीठा खाया कि बॉडी उस, आई डोंट नो, यहाँ से कनेक्शन छूट गया या फिर मेरे यहाँ से कनेक्शन छूटा, सो हम कहीं ना कहीं बीच में रुक गए। राइट। सो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमें शुगर हो गई है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो हमें जो है वो जैसे प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, एकदम से भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नॉर्मल दिनों से आपको ऐसा लगेगा कि कंपैरेटिवली आप ज़्यादा खा रहे हैं। वज़न वज़न कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा एकदम से घट जाएगा। अगर मान लीजिए आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप बोलेंगे कि अभी तो मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ टाइम पीरियड में ही मैंने 8-10 किलो फटाफट जो है वो वज़न गिर गया है। सो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। देन फटीग, थकावट, जैसे भी हमने डिस्कस किया, बार बार यूरिन आना, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉमन रहती हैं। और अगर पेशेंट को जो है वो इन्फेक्शन हो गया है और वो ठीक नहीं हो पा रहा, कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने कहा कि शुगर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। सो कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि आंखों में दिक्कत आ गई है, रोशनी में दिक्कत आ गई है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ब्लाइंडनेस परमानेंट हो जाता है, क्योंकि जो आईज का बैक का एरिया है, मतलब जो हमारे ब्रेन के साइड पे कनेक्टेड रहता है, वहाँ पर जाके जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण आंखों की रोशनी धीरे धीरे जो है वो खराब हो जाती है। देखिए, पहले माना जाता था कि शुगर की दिक्कत जो है ये 50-60 साल के बाद जाके ऐसी बीमारियां लोगों को लगती होती थी, और कुछ सालों के लिए वो लोग दवाइयां लेते थे और चलो जी जिंदगी निकल गई। बट आजकल जो प्रोमिनेंस देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है कि जिन लोगों की उम्र कम है, स्पेसिफिकली बच्चे बहुत जल्दी इम्पैक्ट हो रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारा लोग जैसे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ऊपर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि बच्चों के लिए जो खाना है उसमें शुगर ज़रूर चेक की जाए। बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं जिन्होंने क्या कर दिया है कि अपना डाइट मेन्यू दे दिया है कि बच्चे स्कूल में कुछ भी जंक फूड नहीं लेके आएंगे, मैगी नहीं खाएंगे, कुरकुरे, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें वो स्कूल में नहीं ला सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी की जा रही है जहाँ पर बच्चों को बचाने की कोशिश हो रही है। सो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, नहीं तो आगे चल के जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्रेन का स्ट्रोक हो जाना, पैरालिटिक अटैक हो जाना, हार्ट की दिक्कत हो गई डायबिटिक होने के कारण, पैर जो है उसमें इन्फेक्शन हुआ तो पैर काटना पड़ गया, किडनी का डैमेज हो गया, बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है। देन ब्लड का फ्लो जो है वो पैरों की तरफ कम हो जाएगा। और जो एक एहसास है ना, बहुत मेरे पास कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले एक पेशेंट आए थे कि जिन्होंने हमें ये कंप्लेंट की थी कि मुझे जब से शुगर हुआ है तो मुझे क्या है कि जो मैं पैंट पहनता हूँ इसका जो पॉन्चा होता है, मतलब नीचे वाला पैंट का जो एरिया है जो पैर को टच करता है ना, मुझे कहते हैं उसका एहसास नहीं होता। सो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं ये खतरनाक होती हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट के पैर में चोट भी लग जाएगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा, जिसके कारण क्या होता है वो इतना बढ़ जाता है कि पैर कटाना तक पड़ता है। ठीक है। सो न्यूरोपैथी, नर्व से कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो क्या चेंजेस हमने करने चाहिए, मैं ये हमेशा हर डायबिटिक सेशन में सबको ये समझाती हूँ, क्योंकि एक डायबिटिक एजुकेटर होने के नाते डेफिनेटली ये पेशेंट को समझाना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट डाइबोफिट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसे हमें इस्तेमाल करना है, बट इधर से आप गोली खा रहे हैं और इधर से आपके खाने का कंट्रोल नहीं है। मतलब यहाँ से गोली खा लो और उसके साथ जो है वो भर भर के शक्कर, भर भर के मीठा, भर भर के ऐसा खाना खाओ कि जिससे शुगर बढ़े, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे किसी भी पेशेंट में आप कोई भी बीमारी ठीक नहीं कर सकते जब तक वो प्रिकॉशन ना ले। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटिक की प्लेट। सो इस तरीके की थाली आपकी होनी चाहिए। नॉर्मली भी मैं यही एडवाइस करती हूँ कि ऐसा ही आप अपना भोजन का सिस्टम रखें, ताकि आगे चल के शुगर जो है वो आपको ना हो। स्पेशली जिनके परिवार में चलती आ रही है शुगर, वो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान शुरुआत से अपने बच्चों में दें, ताकि आगे चल के उनके बच्चों को इंसुलिन,
हमारे पास बच्चे आते हैं इंसुलिन के ऊपर होते हैं, और कैसे बच्चे वो बेचारे तरसते हैं चीज़ों को, और कितना माँ बाप परेशान होते हैं, एकदम से शुगर कम हो गया, एकदम से शुगर बढ़ गया, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या है, आपकी प्लेट जो है उसमें इतना पोर्शन सलाद और हरी सब्जियों का होना चाहिए। मतलब आधी प्लेट आपकी सलाद या फिर हरी सब्जी के साथ भरी होनी चाहिए। कोशिश करें कि हरी सब्जी और सलाद दोनों ही रहें। देन एक पोर्शन में हम प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन में मतलब जो लोग अंडा, मीट, फिश खाते हैं वो लोग वो चीज़ें ले सकते हैं। जो वेजिटेरियन हैं वो यहाँ पर पनीर, दालें, काले चने, राजमा, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पोर्शन बिल्कुल छोटा सा बच जाए उसमें चावल की सर्विंग रखिए। नॉर्मली क्या होता है कि मतलब मैं भी अभी टूर पे गई थी तो लोग बड़ा हैरान होते थे मेरी उसको देख के। नॉर्मली क्या होता है, चावल इतना होता है और इतनी सी छोटी सी कटोरी बेचारी साइड में रखी होती है जिसमें दाल या सब्जी होती है। ये उल्टा होना चाहिए, ठीक है। सो वो इतनी सी जो कटोरी सब्जी या दाल है ना, वो चावल होने चाहिए। और जो इतना पोर्शन आप देख रहे हैं ना, उसमें सलाद, हरी सब्जी और साथ में जो है वो हमारा प्रोटीन का मेजर पोर्शन होना चाहिए। और अपना पानी का इंटेक प्रॉपर रखिए, दिन में ज़रूर पानी रखिए, क्योंकि पानी हमारे शरीर की गंदगी को निकालने में फ़ायदा करता है। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, किसी ना किसी तरीके का फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना ज़रूरी है, चाहे सैर कीजिए, वॉक करिए। बट जब शुगर होगी फिर वॉक करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सच्चाई बता रही हूँ। स्ट्रेस कम लीजिए, जितना खुश रहेंगे, जितना मस्त रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, और उतना ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो आपको कम रहेंगी, कम लगेंगी। तो छोटी छोटी बात का टेंशन मत लीजिए, अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन खाइए। प्रोटीन में पनीर हो गया, दही हो गया, दालें हो गई। दूध बहुत ज़्यादा मैं नहीं एडवाइस करती हूँ, बिकॉज हमने पर्सनली और इवन बहुत सारी अब तो रिसर्च में भी दिखाया जा रहा है कि दूध के कारण प्रॉब्लम होती है। अब डायबिटीज़ हो गई तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है हमारे पास डाइबोफिट। सो डाइबोफिट की अगर हम बात करें, और हमें बताइए कि केआरएस से जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं उन सब में कहीं ना कहीं पर सारा जो भी प्रपोर्शन बन रहा है वो किस चीज़ का है? वो है प्योरली प्योरली आयुर्वेदा से बेस, घर की जड़ी बूटियां या घर के किचन का ऐसा सामान जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हरड़ है, इमली है, करेला है, तेजपत्रा है, मेथी है। सो ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी, कलौंजी है। और नॉर्मली जो मैं बोलती हूँ, मैं 4 से 5 प्रोडक्ट बोलती हूँ डायबिटीज़ के लिए। डाइबोफिट आप रेंज यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ एक्स्ट्रा में कलौंजी ज़रूर इस्तेमाल करिए। एलो आंवला का जूस ज़रूर लीजिए अगर आप डायबिटिक हैं। और साथ में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इसबगोल की फक्की रात को ज़रूर लेके सोएं। खाने से पहले भी, जब स्पेशली आप कहीं बाहर खाना खा रहे हैं, तो इसबगोल ज़रूर कंज्यूम करें, ताकि आपका शुगर का लेवल जो है वो एक्सट्रीमली हाई ना जाए। और प्लस साथ में जो है वो मोरिंगा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम डाइबोफिट की बात करें तो डाइबोफिट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे करेले का बीज है, कलौंजी है, काली जीरी है, गिलोय डाला गया है। देखिए, जो एक डायबिटिक पेशेंट है ना, डायबिटीज़ का मतलब है मल्टीपल ऑर्गन्स पे डैमेज। आपका लिवर इम्पैक्टेड होएगा सबसे पहले, इसीलिए लिवर टॉनिक मैं डायबिटिक को ज़रूर एडवाइस करती हूँ कि आप लिवर टॉनिक ज़रूर लीजिए, चाहे दिन में 2 बार लें, बट ज़रूर लें, राइट। सो लिवर में अगर प्रॉब्लम आएगी तो शुगर लेवल कंट्रोल करने दिक्कत होंगे। दूसरा है हमारी पेट की आंतें, क्योंकि जो पैनक्रियाज हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं, जो शुगर को कंट्रोल करते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्ट है हमारे इंटेस्टाइन के साथ। सो अगर हमारे पेट की पाचन शक्ति, हमारी आंतों की पाचन शक्ति सही नहीं है, तो भी आप बहुत जल्दी, हमारे पास एक पेशेंट साउथ से थे और मुझे बोलता है कि उनका सिर्फ पेट के सिस्टम को सेट करते ही उनकी शुगर गायब हो गई थी, क्योंकि पेट की आंतों में कमजोरी आ गई थी। तो डाइबोफिट जो रेंज है ये बहुत बेहतरीन रेंज है, जिसको अगर आप यूज करेंगे तो 100% आपको जो है वो फायदा होगा ही होगा, फॉर श्योर। सो इसमें जो है वो ग्लूकोज बढ़ा जो है उसको कहीं ना कहीं सेटल डाउन करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है।
खाना खाने से 2 घंटे के बाद का शुगर जो है ये उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। जो हमारा HbA1c, बहुत सारे पेशेंट आके हमें बोलते हैं शुगर जी हमारी 250 आती है, मैं उसको मानती ही नहीं। फास्टिंग शुगर 150 है, मैं मानती ही नहीं। जब तक आप 3 महीने का एवरेज शुगर नहीं कराते हैं, बाकी की कोई भी रीडिंग्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे केसेस में जो है वो डेफिनेटली जो हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है वो होता है HbA1c को आप चेक कराएं, 3 महीने का शुगर जो है उसको चेक कराएं। वहाँ से सही से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके शरीर में शुगर कितनी हाई है, और उसी के हिसाब से हम जो है वो डाइबोफिट का जो डोज है, मान लीजिए अगर कम है 7 तक है तो 1 टाइम का डोज भी उसको कंट्रोल कर जाएगा। साथ में आप अपना डाइट कंट्रोल कीजिए, जैसा प्लेट आपको डायबिटिक दिखाया गया वैसा आप कंज्यूम करें। और दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो है वो शुगर का जो लेवल है वो 8 से ऊपर जा रहा है, 8 9 10, तो 10 वाले तो खतरनाक काम है। 10 से ऊपर वालों को तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगी कि प्लीज आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, नहीं तो सडनली हार्ट अटैक भी हो सकता है उन लोगों को, और सडनली किडनी हमेशा के लिए खराब भी हो सकती है। ऐसी नौबत तक ना पहुंचे। फिर वही बोलूंगी, अगर परिवार में किसी को भी शुगर है वो आज से ही प्रिकॉशन देना शुरू करें, और इनफैक्ट अपनी फैमिली की भी डाइट का ध्यान अभी से रखें। उनको साथ में डाइटरी सप्लीमेंट ज़रूर दें, एलो आंवला हो गया, कलौंजी हो गई, ये सब चीज़ें आप शुरुआत से भी शुरू कर सकते हैं। डाइबोफिट लेने से जो खाना खाने के बाद वाली शुगर है उसमें कंट्रोल आएगा। जो पैनक्रियाज के सेल, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, वो सिकुड़ने लग जाते हैं, धीरे धीरे सिकुड़ते हैं, और कई साल 10-15 साल लगते हैं कि जब बिल्कुल वो भी डैमेज हो जाते हैं, और फिर जो लोग टैबलेट्स पे होते हैं उनको भी इंसुलिन लेना पड़ जाता है। तो वो स्टेज तक मत जाइए, वहां से अपने आप को गियर बैक करिए, और अपने पैनक्रियाज के जो सेल हैं उनके डैमेज को आप रोक सकते हैं। अगर आप डाइबोफिट प्रोडक्ट को आज से ही शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या है, वो जो सिकुड़ रहे हैं सेल वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। मान लीजिए 10 दिन में वो चीज हो रही है, तो वही मान लीजिए 20-25 दिन बाद, या उससे, मतलब एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन में, बट एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि उतना टाइम स्पेन बढ़ जाएगा, तो उतना डैमेज का प्रोसेस धीरे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिलोय जो है वो डेफिनेटली हमारी गट लाइनिंग को बहुत स्ट्रेंथन अप करता है, और जिसके कारण इंसुलिन जो है उसका रिस्पॉन्स भी टूवर्ड्स सिस्टम बढ़ता है, पेट में अल्सरेशन हो जाती है, उसके कारण भी कई लोग डायबिटिक होते हैं। वो सब प्रॉब्लम्स में, प्लस अगर डायबिटिक पेशेंट है और किडनी पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया तो भी गिलोय इज़ वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइबोफिट सिरप जो है डेफिनेटली इसको आप साथ में, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जब आप प्रोडक्ट लेते हैं रिजल्ट मैं हमेशा कहती हूँ तभी आते हैं। और मैंने अभी कहा कि अगर आप डायबिटिक हैं तो 4 से 5 प्रोडक्ट तो लगेंगे स्टार्टिंग में उसको सेट करने के लिए। धीरे धीरे 3-6 महीने के बाद आप प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, बट शुरुआत में तो आपको इतना टाइम मान के चलिए। और ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जिनका 3 महीने का शुगर 8 से नीचे आ रहा है, जिनका 8 से ऊपर आ रहा है तो वो 1 साल अपने शरीर पे लगाएं, अपनी डाइट को सुधारें और प्रोडक्ट्स को रेगुलरली इस्तेमाल करें। और कुछ लोग क्या कहते हैं, हमने 3 महीने लिया था, शुगर बेटर हो गया तो अब हमने बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। कोर्स जो है वो 1-1.5 साल तक ज़रूर करिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है डाइट पे, राइट। डाइबोफिट के जो रिसर्च हुआ उसमें देखा गया कि इसमें जो ACV डाला गया है उसमें जो हमारी 3 महीने की एवरेज शुगर लेवल आते हैं, वो जिन लोगों को ACV कंटेनिंग प्रोडक्ट दिया गया तो उसके कारण शुगर लेवल्स जो हैं वो 4 से 6% डाउन आए एज कंपैरेटिवली उन लोगों के कि जिन्होंने ACV कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं किया। डाइबोफिट में प्रॉपर ऐसा ही कंपोजिशन डाला गया है जिसके कारण जो हमारे सेल हैं उनका डैमेज रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, प्लस शुगर लेवल को कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और एक्चुअली जब भी मैं ये सेशंस लेती हूँ तो मेरे को खुद ऐसा लगता है कि हर बार
मैं जब पढ़ती हूँ तो कुछ नया और मुझे पता चलता है कि अच्छा ये भी जो है वो हम ट्राई कर सकते हैं। सो दारू हल्दी जो है वो इंसुलिन की तरह शरीर में जाके काम करती है जो डाइबोफिट में प्रेजेंट है। इसी कारण जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और जितना शक्कर खून में घूम रहा है ये उसको जाके आसानी से पकड़ के उसको सेल के अंदर तक लेके जाता है, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस स्टेज बन रहा है वो बेटर होता है। और हमारे पेट में एक जीएलपी करके हम कह सकते हैं कि हार्मोन है, शॉर्ट टर्म हार्मोन है या सिक्रीशन है, जो छोटे टाइम के लिए प्रोड्यूस होती है जब हम खाना खाते हैं और शुगर के लेवल के बढ़ने का जो टाइम पीरियड होता है उस बीच में। सो ये उसको भी प्रमोट करता है, जिसके कारण इंसुलिन का जो रिलीज है वो सही से सही जगह हो पाता है और सही टारगेट सेल तक जो है वो इंसुलिन पहुंच पाती है और सेल के अंदर इंसुलिन पहुंचाने में डाइबोफिट जो प्रोडक्ट है, जो जूस है, वो आपको फ़ायदा करेगा। प्लस इसमें जामुन डाला गया है। जामुन वैसे भी हम सब जानते हैं जामुन के बीज जो है वो डायबिटिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बट देखिए मैंने हमेशा समझाया है कि घर में एक आधा चीज़ करने से मैं खुद इतने साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और इतना डायबिटिक पेशेंट देखा है कि काफ़ी चीज़ें हमने खुद भी लर्न की उनको हैंडल करते करते। तो एक्चुअल में एक आधी चीज़ करने से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता जब तक सब कुछ एक साथ ना किया जाए। सो डाइबोफिट प्रोडक्ट्स लेने हैं, डाइट को कंट्रोल करना है और अपनी एक्सरसाइज को रेगुलर करना है। जब आप ये 3 काम करेंगे और चौथा काम स्ट्रेस कम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़्यादा, ये सब करने से आपको 100% रिजल्ट्स आएंगे। बट लोग क्या करते हैं, 2 दिन प्रोडक्ट लेते हैं, तीसरे दिन कहते हैं फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदा ऐसा कभी भी नहीं होता जब तक कि सही तरीके से हम सही वक्त के लिए अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते। सो मैंने बता ही दिया, जिनका 7 से नीचे HbA1c आता है, डेफिनेटली उन लोगों के लिए 3 से 6 महीने का वक्त प्रोडक्ट्स के साथ देना ज़रूरी है। प्लस बाकी की जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए उसको ध्यान दीजिए। और प्रोडक्ट्स भी मैंने कहा कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करिए ताकि आराम जल्दी आए। और जिनका 8 से ऊपर जा रहा है HbA1c, तो 1 साल कम से कम सभी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, तभी रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर द सेशन। मैं देख रही थी सेशन में 1-2 लोगों ने हाथ खड़ा किया था और अभी तो मुझे दिख नहीं रहा। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप प्लीज़ हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली, बिकॉज ये सेशन जो है वो इसी मोटिव में रखा गया है कि हम आपके जो सवाल हैं उनका जवाब भी दे सकें। जी बिल्कुल। या फिर मेरे बताने के बाद सबके जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो गए हैं। राइट, चलो अच्छी बात है, मतलब मैं अच्छे से समझा पाई आप लोगों को कि आपके जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं पर जो है वो नहीं रहे। हाँ जी, विनायक जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर दें। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मैडम, आज के प्रोडक्ट के बारे में तो आपने स्टार्ट टू एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर बातों में बता दिया है। मेरी एक क्यूरी थी, जो परसों दिन सेशन हुआ था वो सेशन में अटेंड नहीं कर पाया था, गार्सेनिया और ग्रीन टी का। हाँ जी, मैडम, वो प्रोडक्ट्स लेना कैसा है? गार्सेनिया टैबलेट दोनों टाइम लेना है या एक टाइम लेना है दिन में? देखिए ये डिपेंड करता है मोटापा कितना है। अगर तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 15-20 किलो से ऊपर वज़न कम करना है, फिर तो देखिए कम से कम मैं ये बोलूँगी कि हर खाने से पहले दिन में 3 बार आप ज़रूर नहीं, ये गार्सिनिया दीजिए। मेरे लिए ही है। मेरा भी ओके। वेट 82 है। हाइट और आपका हाइट 5 फीट कितना है? 5 फीट 10 इंच है। 10 इंच 11 इंच है। फिर तो आपका 10 किलो ही वज़न ज़्यादा है। मतलब मैं 10 भी नहीं बोलूँगी, 75 पाँच तक भी पाँच अगर लगता है, आपका, 5-6। हाँ हाँ 5-6 लगता है मुझे। हाँ, बस उतना ही है। तो फिर तो आप दिन में 1 बार भी रखेंगे गार्सिनिया तो चलेगा, और ग्रीन टी आप दिन में 2 बार कर लीजिए। राइट। खाने के और बाद, ग्रीन टी खाने के बाद या? जी 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 जी, खाना खाने के बाद, और गार्सिनिया खाना खाने से आधा घंटा पहले।
गुनगुने ओके पानी के साथ। ओके ओके मैडम, थैंक यू। राइट। उर्मिला जी प्लीज अनम्यूट कर लें। उर्मिला। नमस्ते जी मैडम। हाँ जी नमस्कार जी। विनायक पाटिल सर जी है, वो उनके डाउनलाइन से बात कर रहा है सर मैडम। अच्छा हाँ जी बताएं प्लीज। मैडम जी, अपन जो डायबिटीज का प्रोडक्ट लेते हैं हम्म। उसके साथ में हेल्थ गार्ड भी लेते हैं, वो हेल्थ गार्ड से थोड़ा शुगर बढ़ता है क्या मैम? गार्ड से? हेल्थ गार्ड कह रहे हैं आप? हेल्थ गार्ड ले रहा है, डायबिट मतलब डाइट के दोनों प्रोडक्ट लेता है, उसके बाद में खाना खाने के बाद हेल्थ गार्ड लेता है मैं। देखिए पहली बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि हेल्थ कार्ड से शुगर बढ़ता होगा। राइट। हाँ क्योंकि उसका ऐसा कुछ कंपोजिशन में मैंने देखा नहीं जिसमें कि शुगर बढ़ सकता है। आप अपने डाइट के पोर्शन का थोड़ा चेक करिए। जैसे मैंने कहा, आप ऐसा कीजिएगा, अभी 10 दिन के लिए मेरे कहने पे आपने क्या करना है कि पहले सलाद खाना शुरू करें, फिर खाना हाँ खाएं। ठीक है? हाँ हाँ राइट। और फिर आप 2 घंटे के बाद अपना शुगर चेक करके देखिए कि प्रोडक्ट लेने के बाद शुगर क्या लेवल बढ़ रहा है जो आज बढ़ रहा है। मान लीजिए अभी आप जैसा खा रहे हैं वैसा खाइए, आज शुगर चेक कीजिए। 10 दिन के हाँ। बाद 10 दिन आप ऐसा कीजिए कि पहले सलाद खाना शुरू किया, फिर खाना खाया, और चावल का पोर्शन कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने चावल समझाया। चावल चावल पूरा मैम कंट्रोल में है। हाँ, तो दाल सब्जी ज़्यादा, सलाद पहले शुरुआत करनी है। और जैसे मैंने कहा, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, और छोटी कटोरी उनसे आधी कटोरी चावल होने चाहिए। तो इस तरीके हाँ से आप लीजिए 10 दिन, और 10 दिन के बाद फिर 2 घंटे के बाद शुगर चेक कीजिए। आज चेक कर लीजिए, फिर 10 दिन के बाद वापस से चेक कीजिए सेम प्रोडक्ट्स लेते हुए। फिर आप मुझे हाँ। बताइए कि ऐसा है कि शुगर बेटर हुई कि नहीं हुई। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। हाँ जी पुष्पा जी प्लीज अनम्यूट कर लें। जी राधे राधे मैम जी। हाँ जी राधे राधे। मैम एक फोन पे थोड़ा पिक भेजी है बच्चे की ना, कोई थोड़ा सा इसका रिकमेंड करोगे सप्लीमेंट कोई? अभी भेजा आपने? हाँ 1 सेकंड पहले ही ना। मैं तो सेशन में थी। क्या हुआ है इसको? ये मैं भी बाहर गई हुई थी अनुसाला हाँ, से फोन। गले पे। जी 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 जी। ये बस पड़ी कुछ हुई है लड़ा मैम। है? इसको कुछ लड़ा है बच्चे को? नहीं अभी मेरी खुल के बाद में साला सर से आई थी, अभी वो बच्चा बड़ा परेशान है। मैंने कहा बेटा कोई बात हम्म। नहीं, आज हमारा फैशन है, घर जाके मैं बात करके फिर तेरे को बताती हूँ एक बार। ओके। और ये इसका सिर्फ टेस्ट गले पे ही है कि शरीर में बाकी गले एरिया पे, में भी सिर्फ हुआ है? गले, गले पे, मुंह पे सिर्फ गले मतलब पे बढ़ता है। गले पे मुंह बढ़ पे भी रहा है? बढ़ना शुरू हुआ है थोड़ा सा। बढ़ है। एक तो रक्त शोधक गिलोय, ओके। और लिवर टॉनिक, और काउ हम्म। कलेस्ट्रम। ओके, ये टेस्ट वगैरह करवाना है कुछ इसका? नहीं, आप पहले ये दीजिए। अगर 1-2 दिन में लगा कि नहीं और बढ़ रहा है, तो हम्म। फिर आप एक बारी वापस से मुझे मैसेज डाल दीजिएगा ओके कि ओके। इसके लिए कुछ, क्योंकि ये मुझे लग तो एक्सटर्नल ही रहा है, या तो किसी चीज़ से एलर्जी हुई है। हम्म। और एक बारी ना इस बच्चे की मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाली गिल्टियां बढ़ी हुई हैं। हाँ फोटो गिल्टी, से ऐसा गिल्टी में इसमें पस भी पड़ी हुई है बढ़ी है। जो है हाँ। इनके अंदर। हाँ, इसका गला अच्छा चेक करो, करना एक बारी प्लीज। इस बच्चे का गला जो है अंदर से, मुंह अच्छा। खुलवा के ना अंदर से देखना, या साइड में जो टॉन्सिल होते हैं ना, उनमें हम्म। कहीं पस तो नहीं आई हुई। ओके ओके। ठीक है ठीक ठीक है? है। अभी अभी इमीडिएटली तो आप रक्त शोधक देंगे, गिलोय देंगे। जी। ठीक है, ये और 2, साथ में लिवर टॉनिक और काउ कोलेस्ट्रम, 4 प्रोडक्ट। ठीक है। अभी और से अगर फिर फीवर, हम्म। हाँ, और वेदरस जो है उसका वो पानी में मिक्सचर बना के ना, एक बारी उसको खुद क्या ना अपने हाथ से अप्लाई करेगा यहाँ पे जी जी। सारा, और फिर अच्छा। हैंड वॉश कर लेगा। वेदरस को ना लेके थोड़े से पानी में उसका एक मिक्सचर सा बना के, और जी वो जी सारा जी। इस पे अप्लाई कर लेगा। ठीक है? ओके 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 मैम। उसके बाद फिर मुझे बताइएगा कि मुझे ऐसे लग रहा है इसकी गिल्टियां बढ़ी हुई हैं। फिर भी एक बार आप एक पूरा बारी कराएं। हाँ, नहीं नहीं, मैंने देख लिया है। आप एक बारी हम्म। दीजिए, 2-3 3 दिन दीजिए। 3 दिन में अगर ये बढ़ता नहीं है
तो मतलब हम सही जा रहे हैं, बट अगर फिर भी बढ़ा तो फिर मैं टेस्ट वगैरह रिकमेंड कर दूंगी आपको कि क्या कराना है। ठीक है? है मैम, हाँ थैंक यू जी, मैम। वेलकम। सो चलिए इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होपफुली आपके जितने सवाल थे उनका भी हमने जवाब दे दिया। सो नेक्स्ट मीटिंग में वापस से आपसे मुलाकात होगी। सो थैंक यू वेरी राधे, मच। हाँ हाँ, 20 मिनट डिस्टर्ब करा मैम, राधे राधे। हाँ जी बोले। हाँ, वो परसों मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। अभी जो अभी भैया ने, अभी विनायक जी ने एक परसों जो सेशन था ना, इसका इग्रासीनिया का और उसका ग्रीन टी का, हाँ जी। तो उसकी कुछ लिंक है यूट्यूब पे, हम दोबारा आपको सुन सके तो। मुझे तो नहीं लगता, फिर भी मैं पूछ लूंगी, अगर हुआ तो मैं आपके नंबर पे शेयर कर दूंगी, राइट, मंगवा के। अदरवाइज नहीं तो नेक्स्ट टाइम टॉपिक होगा फिर अटेंड करिएगा। इसी बहाने आप लोग मीटिंग में तो आएंगे। और उस टाइम तक मैं पतली हो जाऊंगी ना, मैं देखूं तो सही मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, तो पॉइंट भी तो पकड़ने पड़ेंगे ना नहीं मैम। तो आप गार्सिनिया इस्तेमाल करना शुरू करिए, ग्रीन टी लीजिए, वो तो अभी हमने बता ही दिया डोज कैसे लेना है, ठीक है ना। हाँ, वो तो विनायक ने जो आपसे पूछा मैंने नोट्स तो कर लिया, खैर सारा, ऐसा कुछ बस नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। राधे राधे। चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।